Assalamualaikum. Welcome to Mina Sohail's vlog. How are you all? Hope you all are fit and fine. Welcome to another day. Welcome to another vlog. So कैसे चल रहे हैं आपके रमज़ान रोज़े? ईद की तैयारियां ऑलमोस्ट अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो बिल्कुल एट द एंड आके तैयारी करते हैं और कुछ होते हैं कि वो रमज़ान से भी पहले कर लेते हैं। इस बार मैंने अपनी ज़्यादातर तैयारी रमज़ान से पहले कर ली थी, क्योंकि अम्मी पापा जब आए थे, कराची गए थे, तो मैंने उस टाइम का फ़ायदा लेते हुए अपनी सारी तैयारियां कर ली। तो अभी आने वाले हैं ईद वेकेशंस। ईद वेकेशंस पे हम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमारी जॉब है, यहाँ पे हमारी कोई फैमिली नहीं है, तो हमने ज़ाहिर है ईद पे अपनी फैमिली के पास जाना है। अभी मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैकिंग शेकिंग शुरू कर ली है, क्योंकि ऑफिस भी है और फिर मान को भी देखना होता है। घर का कुछ ऐसा सीन है कि ईद तो हम यहाँ नहीं करते, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हम यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन ईद पे जैसे साफ़ सफाइयाँ होती हैं, काम शाम होते हैं, वो सारे हों। होप्स हो कि हम ईद वेकेशन से जब वापस आएंगे तो मे बी फैसल के पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ आएँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम आते हैं तो कोई ना कोई साथ आ जाता है हमारे, तो वो फिर अच्छा लगता है कि जाने से पहले घर की अच्छी सी सेटिंग, साफ़ सफाइयाँ वगैरह हो चुकी हों। और वैसे भी ईद पे धुलाइयाँ शुलाइयाँ हों घर की, तो अच्छा लगता है। तो बस वो काम भी साथ साथ शुरू करवाए हैं। कारपेट्स जो हैं, ये जो कारपेट्स हैं ये वाले, ये तो फिक्स्ड हैं, इनको निकालना मुश्किल होता है, तो इनको जो है वो ऊपर से ही वो सारा जो होता है सफाई वगैरह वो कर लेती हूँ। बाकी मैंने सेंटर पीस जो है वो वॉश करवाना शुरू कर दिए हैं। वो भी हो गए हैं। कवर्स जो है वो पहले वॉश हो गए थे। साथ साथ नीचे के मैंने आपको अपडेट्स नहीं दिए थे। लॉन जो बन रहा था तो उसके थोड़े अपडेट्स देती हूँ। लॉन जो है वो काफ़ी हद तक आ चुकी है। बाकी प्लांट्स फ़िलहाल नहीं लगा रहे, क्योंकि रोज़े हैं तो वो माली भी नहीं आ पा रहे। ईद के बाद माली आएंगे तो उनके जो सारी बाउंड्री है उस पे जो है वो प्लांट्स लगेंगी, कुछ वो रॉकीज़ बनाएंगे। और पॉट्स में जो प्लांट्स रखे हुए हैं, पॉट्स के साइज़ बहुत छोटे हैं, तो उनको जो है वो क्यारियों में शिफ्ट करेंगे। तो वो वाला जो अपडेट है वो ईद के बाद वाला होने वाला है। तो चलें अपना दिन स्टार्ट करते हैं। जो जो रूटीन होगी साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे ये पहला कारपेट जो है ये आज वॉश हो गया है। नीचे जो है वो ड्राई होने के लिए बिछा दिया है। साथ में ये लॉन आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पे काफ़ी मैसी था और मैंने किसी व्लॉग में दिखाया हुआ था कि मिट्टी आ गई थी। अभी देखें नीचे जो है वो हल्की हल्की जो है वो ग्रास आना शुरू हो गई है। और फैसल जो है वो रेगुलर पानी भी दे रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है दिन में तो वो सारा पानी ख़त्म हो जाता है, तो दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है वो पानी दे रहे हैं इसको। और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो दीवार है, इस पे मैंने बच्चों के लिए बास्केटबॉल लगानी है। प्लस साइड पे वहाँ पे बिल्डिंग का शेड पड़ रहा है, तो वहाँ पे हमने सोचा हुआ है कि बच्चों के लिए 1-2 झूले लगा देंगे, ताकि वो इन्जॉय भी करें। प्लस फिर यहाँ पे ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं, तो ये कंप्लीट एंड तक यही वाले ट्रीज़ लगेंगे, तो एक प्राइवेसी हो जाएगी। फिर सीक्वेंस आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी वो ट्रीज़ कंटिन्यू लगे हैं और एंड तक जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। फिर ये पॉट्स रखे हैं। इन पॉट्स में ये जितने भी प्लांट्स हैं इनके साइज़ बहुत बड़े होते हैं वैसे अगर इनको ज़मीन में लगाया जाए, लेकिन ये पॉट्स का साइज़ छोटा है तो इसलिए इतने अच्छे ग्रो नहीं कर रहे। इनको भी यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं सारे यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखें। फिर ये जो माली काम कर रहे थे तो ये सारे पत्थर साइड पे जमा करवा दिए थे। इनसे जो है वो कुछ बाउंड्री वगैरह या रॉकी बनाएंगे। ये ट्री मुझे समझ नहीं आ रहा, ये पता नहीं किस चीज़ का है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इसकी जो है वो अच्छी खासी ट्रिमिंग होनी है, क्योंकि इसकी टहनियाँ नीचे तक आ गई हैं। ये बच्चों के स्लाइड्स फ़िलहाल स्विंग्स ऊपर रख दिए हैं। अफ्तारी के बाद मेरा जो है वो एक पार्सल आया था लेपर्ड पे, तो हम वो पिक करने जा रहे हैं।
वैसे तो फैसल ने जाना था, लेकिन फिर प्लान बना के चले आइसक्रीम भी खा लेते हैं, तो साथ साथ मैं भी रवाना हो गई। आपने खाना? इसका यहाँ कहीं करीब ही होगा ना। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है यार? अभी शॉप के आसपास नहीं हो आप? शॉप पे हो? ये हमारे लेपर्ड सर्विस और यहाँ मैं मेरा पार्सल आया है, मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। सो वेलकम बैक। हम अभी गए थे इफ्तार के बाद थोड़ी सी आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। मेरा एक्चुअली एक पार्सल आया था लेपर्ड से, मैंने वो कलेक्ट करना था। ये है इंस्टा पे एक पेज नॉर्थ ऑफ हेरिटेज के नाम से, और उससे मैंने जो है वो अपना ईद का सूट ऑर्डर किया था। टाइमली उन्होंने डिलीवर कर दिया है और अभी खोल के देखते हैं। वैसे उनके पास जो है वो रेडी टू वेयर कुछ नहीं है, आपको पहले से ऑर्डर करना पड़ता है, और अगर आपको स्टिच चाहिए तो आप अपना साइज़ दे दो, वो स्टिच भी कर देते हैं। अदरवाइज़ जो है वो अनस्टिच भी आपको साड़ी को एम्ब्रॉयडरी करके देते हैं। स्टफ़ आप पे डिपेंड करता है। उन्होंने पहले ही मुझसे सारा मटेरियल पूछ लिया था कि आपको किस मटेरियल पे चाहिए, कलर्स कौन से हों, या तो ऑलरेडी जो सैम्पल्स मौजूद हैं आप उनमें से कोई सिलेक्ट कर लो। तो मैंने जो पसंद किया था वो मैं भी दिखाती हूँ और आपके सामने ओपन करके चेक करती हूँ। कलर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये प्लेन ट्राउज़र का कपड़ा है। मैंने उनको ट्राउज़र प्लेन रखने के लिए कहा था, खुद ही मैंने उनसे कहा था कि मुझे जो है वो ट्राउज़र पे एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए। शर्ट मैंने लॉन्ग दी थी बनने के लिए, और जो स्लीव्स हैं उनका साइज़ भी मैंने बता दिया था, मैंने कस्टमाइज़ किए हैं। उनका जो स्टैंडर्ड साइज़ आता है उससे मैंने थोड़े लूज़ स्लीव्स बनवाए थे, तो वो साइज़ मैंने उनको पहले ही बता दिया था। और शर्ट की लेंथ भी मैंने उनको बता दी थी कि मुझे थोड़ी लॉन्ग चाहिए। तो अभी चेक तो ये मैंने खुद कस्टमाइज़ उनको ऑर्डर दिया था कि मुझे शर्ट की लेंथ लंबी चाहिए और स्लीव जो है वो मैंने कस्टमाइज़ करवा के और थोड़ी लूज़ बनवाए। तो ये कुछ इस तरह से है। वैसे जो उनका स्टैंडर्ड लेंथ होता है तो उसमें जो ट्राउज़र है वो उस पर भी एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, और दुपट्टे पे भी उनकी एम्ब्रॉयडरी होती है। ट्राउज़र मैंने प्लेन रखा हुआ है, और दुपट्टे के साथ मैंने क्या से लुक किया है वो भी आपको दिखाती हूँ। बस, थैंक यू। ये आप करीब से देख लें, ये कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये है इसका दुपट्टा। तो मैंने किया क्या है कि इसके साथ जो शेफून का दुपट्टा आता है मैंने वो नहीं बनवाया, मैंने उसकी जगह उनको कहा कि मुझे शॉल बनवा दें। तो ये शॉल मैं विंटर्स में या इस तरह से पहन सकती हूँ प्लेन ड्रेस के साथ, या चादर के तौर पे भी मैं ले सकती हूँ। तो ये जो है ये मोटा स्टफ़ है, और उस पे मैंने ये इस तरह से ये बॉर्डर और फिर ये स्प्रे करवा दिया है।
और ट्राउज़र का ये प्लेन है। दिस इज़ द कंप्लीट लुक। और अब जब ये स्टिच होगा तो फिर असली चीज़ सामने आएगी। और इसके बैक पे भी इस तरह से सारा काम हुआ है। सो 10 on 10। सो जनाब, ड्रेस तो मुझे 10 on 10 लगी। जैसे मैंने कस्टमाइज़ करवाई थी बिल्कुल वैसे ही बन के आई है। स्टाफ, उसका काम, सब कुछ ज़बरदस्त है। बाकी ये ड्रेस मैंने बनवाई है ईद के लिए। ईद चूँकि हम यहाँ पे नहीं होंगे तो पंजाब में और कोयटा में मौसम अच्छा है, वहाँ पे मैं ये पहन सकूँगी। यहाँ जब हम ईद के बाद आएंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और तब तो दिल करता है कि कोई पुराना लॉन का सूट हो और बंदा वही पहने। तो खैर ये इसकी जब स्टिचिंग होगी तो तब फाइनल चीज़ सामने आएगी। प्लस वो जो येलो एंड पर्पल सूट है वो भी बन रहा है, अंडर प्रोसेस है। और उसमें जब वो पर्पल काम हुआ है ना तो अब वो अच्छा लग रहा है। अब वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कलर्स, तो अच्छे लग रहे हैं। वो भी जब स्टिच हो जाएगा तो उसकी भी क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। तो ये फ़िलहाल मेरी अपडेट्स हैं दोनों कपड़ों की। ये मुझे अब भी शौक़ चढ़ा है कि एम्ब्रॉयडरी कराओ। और वैसे आजकल जब मैं ये इंस्टा का देखती हूँ तो उस पर ये जो ब्लू वाला जो सूट है, ये वाला ये जो स्टाइल है ये बहुत आजकल इन चल रहा है। तो मेरे पास कपड़े तो हैं बलोची एम्ब्रॉयडरी वाले, लेकिन ये ब्लू कलर में नहीं थे। येलो, पिंक और पर्पल, ग्रीन, ये कलर्स थे। ये डार्क ब्लू में नहीं था। तो खैर आ गया ये कलर भी। और ये ऐसे होते हैं कि आप हर ओकेजन में कैरी कर सकते हो इसको। पार्टी वेयर भी है, आप ऑफिशियल उसमें भी पहन सकते हो, किसी के घर जाना हो तो मतलब हर तरह से, कोई दावत वगैरह है तो उसमें भी कैरी हो जाता है। तो खैर मेरी कलेक्शन में ये स्टाइल नहीं था, वो आ गया है। हाँ चलिए देखते हैं आज आगे और क्या करते हैं। यहाँ पे ये घर वाले कपड़े जो पहनने वाले हैं ये मैंने प्रेस करवा लिए हैं पैकिंग के लिए। इनको अभी मैं हल्का सा तय करके रख दूँगी। और प्लस ये एक ज़िपर भी रेडी है। इस तरह से इस्त्री करवा के तय करके रखती जाऊँगी। इसका तो एक ही होगा कि जब इस्त्री करके रखें ना तो सूटकेस में जगह भी कम लेती हैं, और दूसरा जब आप निकालो तो प्रेस भी कम करना पड़ता है। अभी मेहमान को पार्क ले आई हूँ और शुक्र है वो अपना खेलने लगा है बच्चों के साथ वहाँ पे। देखें तो मैं थोड़ी हल्की फुल्की वॉक कर लेती हूँ। अजीब लग रहा है, वहाँ पे वो जो झूला है वो ऐसे घूम रहा है और ये यहाँ पे ऐसी स्विंग कर रहा है जबकि कोई बैठा भी नहीं है। असल में अभी थोड़ी देर पहले बच्चे ये सारा घुमा के भाग गए, लेकिन ये सीन बड़ा अजीब लग रहा है। ये वाला जो है इसका हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे जो ग्रास लगाई है ये लगा लें। इसमें तकरीबन 8 चेयर्स हैं और ये रिवॉल्व करता है। ये जो स्विंग है ना ये थोड़ी डेंजरस होती है, बच्चे बहुत ऊपर तक इसको घुमाते हैं। सारे दरख्त जो हैं ये ठीक हो गए हैं। इस दरख्त को पता नहीं क्या हुआ है। ऐसा ही है बस। ये यहाँ पे एक प्लांट है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं और अभी ठीक से नज़र भी आएगा या नहीं।
इसके ना ये लीव्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने फैसल से कहा है कि इसको ले आएँ। ये वहाँ कॉर्नर्स पे 4 कॉर्नर्स में लगेंगे ना तो ये अच्छे लगेंगे। ये मैं यहाँ मान का वेट कर रही हूँ पार्क में और मान मेरे लिए ये वाइट फ्लावर्स तोड़ के लाया कि मम्मा ये आपके लिए हैं। अभी भी खेल रहा है। सो वेलकम बैक जी। पार्क से हम वापस आ गए हैं। वहाँ जब तक बाहर खेल रहा था तब तक उसको किसी थकन का होश नहीं था कि मुझे नींद आई हुई है, मुझे भूख लगी है, मेरे पाँव में दर्द है। नहीं, अभी जैसे घर आया तो उसको भूख भी लगी है, उसको नींद भी आई हुई है और उसके पैर भी आउच कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि मेरे पाँव आउच कर रहे हैं, पाँव आउच कर रहे हैं और रो भी रहा है। तो बस मैं यहीं पर अपना व्लॉग एंड करूँगी। उसको सुलाती हूँ, उसके लिए दूध बनाती हूँ और मान की ना पता नहीं क्या वो उसको मैंने ये जामी शीरीन दूध में मिला के देना शुरू किया है। अभी वो उसको छोड़ता ही नहीं है और बस पिंक दूधू पिंक दूधू। तो बस उसको मैं दूध बना के देती हूँ, उसको सुलाती हूँ। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह होपफुली कल कोशिश करूँगी कि फिर सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं नासोहेल आईडी पे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।